Hello everyone, welcome to my channel. I am Barkha Agarwal and I have qualified UGC NET JRF examination. तो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होता है। उसके हमने पढ़ लिया था कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट के कितने सारे टेस्ट है वो हमने कवर कर लिया था हमारे लास्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के कितने तरह के टाइप्स हैं। ऐसे तो आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बट मेन 3 टेस्ट जो आपके यूजीसी नेट में पूछा जाता है, ये 3 टेस्ट है: काई स्क्वायर, मैन विटनी यू टेस्ट एंड क्रुशियल वालिस टेस्ट। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टेस्ट विच इज काई स्क्वायर टेस्ट। सो मूविंग फॉरवर्ड टू काई स्क्वायर टेस्ट, देखिए सबसे पहला पॉइंट टू लर्न अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट इज, वो मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगी, बट सबसे पहला पॉइंट आप नोट करिएगा कि काई स्क्वायर ना आपका पैरामेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है। मतलब ये आपके पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर भी इंक्लूड होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर भी इंक्लूड होता है। अब पैरामेट्रिक में क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक में क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले काई स्क्वायर टेस्ट वाज पब्लिश बाय कार्ल पियर्सन इन 1900। इट कंपेयर्स, वो क्या करता है काई स्क्वायर, द एक्सपेक्टेड विद ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। हम क्या करते हैं ना काई स्क्वायर में, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सपोज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 एंड हमारा ऑब्जर्व कितना आया 9, तो ये दोनों को कंपेयर करता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू ये फॉर्मूला डिराइव होता है, जहाँ पे हम समेशन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, काई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेट कैटेगरी में क्वेश्चंस दे दिए थे आपके ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कुछ एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड आपको काई स्क्वायर निकालने बोला था। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। काई स्क्वायर ना आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ होता है, मतलब जो हम अजम्पशन बनाए हैं, जो हम अपना स्टडी के बारे में हम कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाए, क्या वो सही है या गलत है, क्या हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, उसमें हमें हेल्प करता है। यहाँ पे डेटा ना पॉजिटिवली स्क्यूड है। अब स्क्यूनेस क्या होता है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली स्क्यूड, वो मैंने अपने लास्ट कवर वीडियो में कवर किया था, आप प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये क्या होता है ना, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट एंड रैंडम। क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, और रैंडम मतलब रैंडमनेस रहता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दिस पॉइंट, ये क्या करता है ना, इट क्या करता है, कंपेयर करता है। इफ ऑब्जर्व वैल्यू इज मोर देन क्रिटिकल वैल्यू, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। क्योंकि हमने पढ़ा था ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हेल्प करता है, तो उसी से ये स्टेटमेंट आता है। यहाँ पे क्या करता है, वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो हमारा वैल्यू आया है उसको कंपेयर करेगा। अगर वो ज़्यादा हो गया ना, हमारा ऑब्जर्व वैल्यू इज मोर देन द क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है, बट अगर वो उससे ज़्यादा हो जाता है ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आप निकाल रहे हो वो ग्रेटर है आपकी क्रिटिकल वैल्यू के से, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वाइस वर्सा, अगर आपका ऑब्जर्व वैल्यू लेस होता है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। आई होप आई एम क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व वैल्यू, जो वैल्यू आप निकाल रहे हो वो ज़्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से, क्रिटिकल वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या होता है, आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। ऑन द अदर हैंड अगर वो कम हो जाता है तो आप क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। आई होप आई एम क्लियर। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, काई स्क्वायर टेस्ट क्या करता है ना, इट कैन बी यूज टू सी इफ डेटा फॉलोज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या करता है, देखता है वेदर जो डेटा आपका जो है ना वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो किया गया है या नहीं। अब आप पूछोगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो नॉर्मल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। अगर आपको इस पर भी ये अलग से एक आपका आ जाता है सब टॉपिक, अगर आपको इसमें भी वीडियो चाहिए तो बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल ब्रिंग इट। अब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं गुडनेस ऑफ फिट कौन सा टेस्ट देता है, तो इसका आंसर क्या होगा, काई स्क्वायर। ये देखता है कि कितना कंसिस्टेंसी है एक सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में, मतलब कितना वो को रिलेटेड है, कि हमारा जो सैंपल निकाले वो पॉपुलेशन से कितना रिलेटेड है, कितना कंसिस्टेंसी है, तो वो आपका बताता है गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, ये क्या करता है, सर्टेन करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ना क्या बताता है कि हमारा वेरिएबल्स में कितना चांसेस है कि वो वेरी कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन में या अपने गिवन सैंपल मतलब कि गिवन स्टडी में कितना वो वेरी कर सकता है, वेरिएबल्स कितना आपस में वेरी कर सकता है। तो वही बताता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपके एग्जाम में पूछ लेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम काई स्क्वायर का कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, रो -1 इंटू कॉलम -1। सपोज आपका रो दिया हुआ है 3 एंड कॉलम दिया हुआ है 4। अब आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ काई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रो 3 - 1 इंटू 4 - 1 कॉलम है तो 4 - 1 दैट इज 2 इंटू 3 विच इज 6 इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप आई एम क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, ये पॉइंट ही आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 50 होना चाहिए फॉर काई स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारे फीचर्स जो हमने पढ़े वो किसके थे, नॉन पैरामेट्रिक के, काई स्क्वायर का एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब मैंने कहा था काई स्क्वायर आपका पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए भी यूज होता है। अब वो पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए कब यूज होगा, सिर्फ ये पॉइंट होता है जो आपको ध्यान रखना है कि काई स्क्वायर कैन बी यूज एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट टू टेस्ट पॉपुलेशन वेरिएंस बेस्ड ऑन स्मॉल सैंपल वेरिएंस। क्या बोल रहा है, हम पैरामेट्रिक टेस्ट कब यूज कर सकते हैं काई स्क्वायर को, मतलब काई स्क्वायर कैन बी यूज्ड एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट टू टेस्ट पॉपुलेशन वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए बेस्ड ऑन स्मॉल साइज सैंपल वेरिएंस, जो कि आपका स्टडी बेस्ड रहेगा किसमें, स्मॉल साइज सैंपल पे। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, अपने पॉपुलेशन को टेस्ट करते हैं, अपने पॉपुलेशन के वेरिएंस को टेस्ट करते हैं और वो स्टडी हमारा बेस्ड रहता है स्मॉल साइज वेरिएंस पे, तो वो हम यूज करते हैं एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट। आई होप आई एम क्लियर। तो काई स्क्वायर में क्या क्या फीचर्स है मोस्टली आपने पढ़ लिया। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट विच इज मैन विटनी यू टेस्ट। अब क्या बताता है, सबसे पहला पॉइंट मैन विटनी में आपको ये पढ़ना है कि मैन विटनी ना आपका वेरिएंट ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टी टेस्ट होता है। कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में कि टी टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था, एक बार पॉज करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए मैं बताती हूँ, टी टेस्ट में हमने क्या किया था, एक पॉपुलेशन के 2 सैंपल के मीन को मेजर किया था, राइट। आई होप आपको याद आ गया हो। बट मैन विटनी यू टेस्ट में क्या कर रहा है, एक एक्सटेंशन है टी टेस्ट का बट नॉन पैरामेट्रिक। टी टेस्ट हमारा पैरामेट्रिक था बट मैन विटनी हमारे टी टेस्ट का ही वेरिएंट है बट नॉन पैरामेट्रिक पार्ट में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके एक पॉपुलेशन के 2 सैंपल के मीडियन को मेजर करेगा। ठीक है, वो ये क्या करता था, मीन को मेजर करता था सिंस इट वाज पैरामेट्रिक, एंड नॉन पैरामेट्रिक में हम क्या करेंगे, मीडियन को मेजर करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। सी यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर मीडियन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ 1 पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन का 2 सैंपल का मीडियन मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम हमेशा रैंक यूज करते हैं, और रैंक्स क्या होता है, ऑर्डिनल डेटा हमारा। ठीक है, यहाँ पर डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को रैंक करते हैं फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट विच इज गिविंग रैंक विच इज ऑर्डिनल डेटा। इट इज अ वेरिएंट ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टी टेस्ट, एंड ये नाम ना आप जरूर से याद रखिएगा। ऑल्सो नोन एज मैन विटनी विलिक्सन रैंक सम टेस्ट, ये दोनों भी नाम आपका पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा तब। ठीक है, तो और बाकी ये फॉर्मूला है, मेन आपका कैलकुलेशन यहाँ पे पूछता नहीं है, बट सिंस फॉर्मूला आपकी मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, तो एक बार आप ये फॉर्मूला को जरूर से गो थ्रू हो जाइएगा। इस फॉर्मूला में मेन फीचर आपका क्या है, मैन विटनी टेस्ट क्या करता है, एक पॉपुलेशन के 2 सैंपल के मीडियन को कंपेयर करता है। आई होप आई एम क्लियर। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टाइप विच इज क्रूशियल वालिस एच टेस्ट। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मैन विटनी यू टेस्ट। हमने मैन विटनी यू टेस्ट में क्या पढ़ा था, एक पॉपुलेशन का 2 सैंपल का मीडियन मेजर करता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, या एक पॉपुलेशन का 2 सैंपल का मीडियन मेजर करता है, एंड जस्ट अ मिनट गाइस, या इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मैन विटनी यू टेस्ट विच इज एक पॉपुलेशन का, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कुछ इशू आ गया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक पॉपुलेशन का 2 सैंपल का मीडियन मेजर करता है, राइट। बट क्रूशियल वाली एच टेस्ट क्या होता है, ये एक्सटेंशन है मैन विटनी यू टेस्ट का भी। एक्सटेंशन किस सेंस में, ये क्या करेगा, एक पॉपुलेशन का 2 नहीं
3 सैंपल का मीडियन मेजर करेगा. It can be either 3 or it can be more than 3, 4, which means it compares 3 or more medians of one variable which is one population. मतलब एक population का 3 या 3 से ज़्यादा median measure करता है, because it is an extension of Mann-Whitney U-test. यहाँ पे भी same feature है, since it is a non-parametric test, ranks used, that is ordinal data. Data here is not normally distributed because it is a type of non-parametric test. It is an extension of Mann-Whitney U-test. यहाँ पे भी सेम फीचर है, अगर ऑब्जर्व वैल्यू आपका ज़्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से, नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा. एंड ऑल्सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ एन ऑल्टरनेट ऑफ वन वे अनोवा. इसको ना एक ऑल्टरनेट बोलते हैं वन वे अनोवा का. वन वे अनोवा का अगर आपसे एग्जाम में पूछता ऑल्टरनेट क्या है, दैट इज क्रूशियल वाली एच टेस्ट. अब आप पूछोगे मैम ये वन वे अनोवा का ऑल्टरनेटिव तो क्रूशियल वाली एच टेस्ट है, तो टू वे अनोवा का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो वो भी है फ्रीडमैन टेस्ट. देखिए ऑल्टरनेट ऑफ टू वे अनोवा इज फ्रीडमैन टेस्ट. तो ये पॉइंट भी आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि वन वे अनोवा का ऑल्टरनेटिव क्या है, क्रूशियल वाली एच टेस्ट, एंड टू वे अनोवा का ऑल्टरनेटिव है दैट इज फ्रीडमैन टेस्ट. ठीक है, तो क्रूशियल वाली एच टेस्ट क्या होता है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैन-विटनी यू टेस्ट विच मेजर्स आपका एक पॉपुलेशन का 3 या 3 से ज़्यादा सैंपल का मीडियन. तो आई होप आई एम क्लियर, ये तीनों टेस्ट आपके क्लियर हो गया, काई स्क्वायर, मैन-विटनी यू टेस्ट एंड क्रूशियल वाली एच टेस्ट. अगर कोई भी प्रॉब्लम है या फर्दर कोई भी वीडियो चाहते हो मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा. आई विल पॉजिटिवली ब्रिंग. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग. बाय एवरीवन.